क्वेश्चन है आपके पास, द इंद्रावती एंड शबरी आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। पूछा गया है कि जो आपके पास इंद्रावती और शबरी नदियाँ जो है किसकी जो है सहायक नदियाँ है। तो इंद्रावती और शबरी आपको देखने को मिलती है ट्रिब्यूटरी आपके पास गोदावरी की। तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी थी आपके पास इंद्रावती और शबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द राकसताल नियर मानसरोवर। कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है राकसताल मानसरोवर के पास से होता है। तो वो है आपका सतलुज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कोयना एंड घाट प्रभा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। जो आपके पास कोयना और घाट प्रभा नदियाँ जो है ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ है। तो ये है आपके पास कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदियों में आती है कोयना और घाट प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडियन डेजर्ट। कि भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिलती है लूनी। लूनी 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 रिवर जो है हमने बात की भी, लूनी जो है आपके पास इनलैंड रिवर है ना, जो आपके राजस्थान से ही आपके बीच में गायब हो जाती है। तो लूनी रिवर आपको देखने को मिलती है थार डेजर्ट की आपकी लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जो राणा प्रताप सागर डैम बना है ये कौन सी नदी पर बना है। तो ये बना है आपका चंबल नदी पर। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में जो है राणा प्रताप सागर डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। तो वो है आपके पास माही रिवर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बगली हाट प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। कि जो आपको ये बगली हाट प्रोजेक्ट देखने को, परियोजना देखने को मिलती है किस नदी पर है। तो ये है आपकी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर बेसिन इज ऑफन कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। कि किस नदी बेसिन को अक्सर भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आपके कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है इसे आपका राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द तुंगभद्रा इज कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ तुंगा एंड भद्रा रिवर्स विच मीट एट। कि बोला गया है कि जो तुंगभद्रा नदी जो है ये तुंगा और भद्रा 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। तो पूछा गया है कि ये 2 स्ट्रीम आपकी कहाँ मिलती है। तो ये आपकी मर्ज करती है आपकी कुडली में। कुडली में जाके जो है तुंगा और भद्रा नदियाँ मर्ज करके तुंगभद्रा रिवर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी। कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। तो आपके पास एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ जो है आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपके पास आती है ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर विच रिवर। कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेल पुल बन रहा है ये किस नदी पर बन रहा है। तो ये आपका चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में आपका हाईएस्ट रेल ब्रिज बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर। कि इनमें से आपको नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो नर्मदा नदी आपकी निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हुंड्रू फॉल आर फॉर्म्ड बाय विच रिवर। कि जो आपके पास ये हुंड्रू जलप्रपात है किस नदी द्वारा बनता है। तो ये बनाती है आपकी सुवर्ण रेखा रिवर। सुवर्ण रेखा नदी जो है आपका हुंड्रू जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिणी पिनकानी। किस नदी को जो है आपकी दक्षिणी पिनकानी नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी पिनकानी नाम से आप जानते हो पुनैयर रिवर को। पुनैयर जो है आपकी पिनक्की रिवर। पुनैयर जो है आपकी पिनक्की रिवर के साउथ में है और पेनार के नॉर्थ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द शांति सागर लेक एशियाज लार्जेस्ट बिल्ट लेक इज फेड बाय विच रिवर। कि जो ये शांति सागर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है आपके मानदंड झील बोली जाती है। तो ये किस नदी द्वारा जो है भरी जाती है। तो इसमें आपकी शांति सागर लेक में जो है पानी जाता है आपका भद्रा रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द रन ऑफ कच्छ। कि इनमें से कौन सी नदी जो है आपकी जो रन और कच्छ में जाकर जो है विलुप्त हो जाती है। तो वह है आपकी लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है आपके डिसअपियर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, इसीलिए इसको जो है इनलैंड रिवर बोला जाता है।
देखो इसके बाद आपके पास वन लाइनर फैक्ट है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है। बोला गया है कि जो सतलुज है ये इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास के थ्रू, है ना। और जो आपका यारलंग सांगपो इज द तिब्बतियन नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का जो आपके तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है यारलंग सांगपो नाम से। बोला गया है कि सूरत इज ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर, जो सूरत शहर जो है आपके तापी नदी के किनारे बसा है। शिव समुद्रम इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन कावेरी रिवर, जो आपके जो शिव समुद्रम जो था ये आपका पहला इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ये बना था आपका 1902 में, और कौन सी रिवर पर? कावेरी रिवर पर। टिहरी डैम इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भिलनगंगा। आपको याद रखना जो टिहरी डैम मेनली बना है ये भगीरथी नदी के ऊपर। ये आपके सबसे ऊंचा डैम आपको जो है देखने को मिलता है टिहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि मानस रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लोइंग थ्रू द भूटान। ये जो आपको याद रखना है कि भाई ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है आपको मानस रिवर, और ये मेनली बहती है आपके भूटान में। वर्धा एंड वेनगंगा ज्वाइन फ्रॉम द प्राणहिता, कि जो वर्धा और आपकी वेनगंगा है ये आपके ज्वाइन करके मिलके बनाती है आपकी प्राणहिता रिवर को। माही इज द ओनली रिवर ऑफ इंडिया दैट फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो आपके पास माही एकमात्र ऐसी नदी है जो आपके कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। दामोदर वॉज फाउंड नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। तो आपको याद रखना है कि जो दामोदर रिवर है इसे कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। जैसे आपकी कोसी को कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार, वैसे दामोदर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। जो आपके मूसी रिवर जो है इसके किनारे बसा है आपका हैदराबाद शहर। पेनार रिवर जो है आपके पास ये ओरिजिनेट होती है नंदी हिल से। चंबल जो है आपके पास ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। जो आपके पास केन बेतवा जो है इंडिया का पहला मेजर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। गोदावरी हैज द सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया। तो आपके पास सबसे बड़ा जो है गंगा के बाद ड्रेनेज बेसिन देखने को मिलता है गोदावरी का। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी आपकी 1960 में, और ये इसको जो है इसमें जो आपकी मीडिएटर का काम किया था ये आपके वर्ल्ड बैंक ने। दुधवा फॉल जो है आपकी ये है आपकी मुचकंद रिवर पर। कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है आपकी महाबलेश्वर से। अमरकंटक जो है ये आपके सोर्स है नर्मदा और सोन रिवर का। तो नर्मदा नदी और सोन नदी ये दोनों निकलती है आपके अमरकंटक प्लेटू से। ब्रह्मपुत्रा फॉर्म ए यू टर्न एट द नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ में जो आके आपकी ब्रह्मपुत्रा जो है यू टर्न लेती है। माजुली इज द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो माजुली को जो है आपका पहला जो है आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है इंडिया का, और यह है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर। रख लोगे याद? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो आपके पास सॉरी कटक नहीं, चुटुक है। चुटुक जो जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? तो यह है आपके सरु नदी पर। सरु जो है आपके ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये वैसे कटक नहीं, कटक तो उड़ीसा में होगा, ये चुटुक ही है, ये है ना। चुटुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका ये है सरु रिवर पर, और सरु आपके पास ट्रिब्यूटरी है इंडस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज नोन एज द कालिंदी इन एंशिएंट टेक्स्ट। तो किस नदी को जो है प्राचीन ग्रंथों में कालिंदी नाम से जाना जाता है? तो कालिंदी आपके नाम है यमुना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पोलावरम प्रोजेक्ट इज द मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। बोला गया है कि जो ये पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आपके पास मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है आपका गोदावरी नदी पर। पोलावरम प्रोजेक्ट बना है गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द दून एंड तराई रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो आपके दून और तराई रीजन से फ्लो करती है? तो वो है आपके पास रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द किशाऊ डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। बोला गया है जो ये किशाऊ डैम जो है ये यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बनाया जा रहा है? तो किशाऊ डैम बन रहा है आपका टॉन्स नदी पर, और टॉन्स आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर। तो इनमें से आपके पास कौन सी जो है ट्रांस हिमालय नदी है जो हिमालय के पार से निकलती है? तो वो है आपके पास सतलुज। सतलुज नदी ओरिजिनेट होती है आपके मानसरोवर तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
द दुलहस्ती पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। बोला गया है जो आपके पास ये दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती बना है आपका चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर फॉर्म ए बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कि कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो वो है आपकी काली रिवर, और काली रिवर का ही दूसरा नाम है आपके पास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। आपको पूछा गया है कि जो ये ओमकारेश्वर परियोजना है ये किस नदी से संबंधित है। तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, ये बना है आपका नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज नोन एज द सिंगी खम्बन लॉयंस माउथ इन द तिब्बत। कि आपकी कौन सी नदी को जो है आपके सिंगी खम्बन या आपकी लॉयंस माउथ बोला जाता है तिब्बत में। तो वो है आपकी इंडस। इंडस का ही नाम आपको जो है सिंगी खम्बन या लॉयंस माउथ देखने को मिलता है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर आर ऑल्सो नोन एज। कि जब आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर जब मर्ज होती है तो उसे नाम ये आपकी मर्ज होती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में आके आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में आपके पिंडार और अलकनंदा, नंद प्रयाग में आपकी नंदाकिनी और अलकनंदा, और देव प्रयाग में आपके पास भागीरथी और अलकनंदा, जहां से आपकी देव प्रयाग से स्टार्ट होती है आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट। बोला गया है कि जो आपकी वेस्टर्न घाट में कौन सी ऐसी नदी है जो आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो वो है आपके पास वितरना। वितरना रिवर जो है आपके पास जो सह्याद्री पश्चिमी घाट में जो है आपके वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैटूर डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर। ये जो आपके पास मैटूर बांध बना है ये किस नदी पर बना है। तो ये बना है आपका कावेरी नदी पर। तो मैटूर बांध आपको याद रखना है कावेरी नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर ड्रेन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला। पूछा गया है कि जो आपके केरला में जो आपकी साइलेंट वैली नेशनल पार्क है इससे कौन सी नदी बहती है। तो इससे बहती आपकी कुंठीपुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव द वाटर फ्रॉम विच रिवर। ये जो आपके पास इंदिरा गांधी नहर जो है ये आपकी किन नदियों से जो है इसमें पानी मिलता है। तो ये आपकी सतलुज और व्यास से। आपको जो है इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल। ये आपका स्टार्ट होता है हिमाचल से और ये पंजाब हरियाणा राजस्थान को पानी देता है, और इसमें जो पानी मिलता है इसको सतलुज और व्यास रिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी नदी जो है कुल्लू घाटी से होकर बहती है। तो वो है आपकी व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्पीति रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो स्पीति नदी जो आपको जो है सहायक देखने को मिलती है सतलुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज। तो इनमें से कौन सा जो है आपके पास कौन सी नदियाँ आपके पास जो है एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज अपवाह का। तो आपके पास बानस, दामोदर और चंबल, ये तीनों की तीनों आपके पास एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द होजेनकल वाटरफॉल इज ऑफन कॉल्ड नायग्रा ऑफ इंडिया, दे आर ऑन विच रिवर। कि जो ये होजेनकल वाटरफॉल है इसे ही आपके कहा जाता है नायग्रा ऑफ इंडिया। तो पूछा गया है कि ये जो होजेनकल वाटरफॉल ये कौन सी नदी पर है। तो ये बनाती है आपकी कावेरी नदी। तो आपको होजेनकल जल प्रताप से याद रखना है कावेरी रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें से कौन सी नदी जो है आपकी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से जो आपकी नदी गुजरती है वो है आपकी तवा, और तवा ट्रिब्यूटरी है आपकी नर्मदा की, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है आपके पास एमपी मध्य प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर बेसिन इज द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किस नदी का जो है सबसे छोटा बेसिन एरिया है। तो वो है आपके पास साबरमती का। साबरमती नदी बहती है आपके गुजरात में। तो गुजरात की साबरमती नदी का आपको सबसे छोटा जो है बेसिन एरिया देखने को मिलता है इन ऊपर वाली नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द यनम रीजन ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड एट द डेल्टा ऑफ विच रिवर। बोला गया है कि जो पुडुचेरी का ही एरिया आपको देखने को मिलता है यनम, तो ये कौन से नदी डेल्टा के आपके नजदीक बसा है। तो ये बसा है आपके गोदावरी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर फ्लो थ्रू द पालकोंडा हिल्स, कि इनमें से कौन सी नदी जो आपके पालकोंडा पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। तो पालकोंडा हिल से आपके जो है फ्लो होने वाली रिवर है आपके पास पेन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द घाट प्रभा एंड माल प्रभा आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो ये घाट प्रभा और माल प्रभा ये आपको जो है राइट बैंक या आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है कौन सी रिवर की, तो ये आपको कृष्णा रिवर की। आपको याद रखना है जो घाट प्रभा और माल प्रभा है ये आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर ओरिजिनेट एट द वहीराज इन द सतपुड़ा रेंज, कि सतपुड़ा श्रेणी में वहीराज से जो है निकलने वाली कौन सी नदी है। तो सतपुड़ा रेंज की वहीराज श्रेणी से निकलती है आपकी ताप्ती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द चमेरा डैम प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो चमेरा डैम प्रोजेक्ट है आपके पास रावी रिवर पर, कहाँ पे, चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फ्लो थ्रू द पेन्नार टाइगर रिजर्व। तो यमुना की कौन सी नदी जो है आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व से, पन्ना टाइगर रिजर्व से होके जो है गुजरती है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश में ना, और यहाँ से निकलने वाली जो यहाँ से गुजरने वाली नदी है आपकी वो है केन। तो आपको याद रखना है केन नदी जो है आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द जोग फॉल जिसे कि आप गोरसोपा भी बोलते हो इज इन विच स्टेट। तो आपको जोग फॉल देखने को मिलता है कर्नाटका में और यह है आपका शरावती नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर इन इंडिया ड्यू टू द हाई सिल्ट, कि उच्च गाद के कारण जो है भारत की किस नदी को जो है येलो रिवर कहा जाता है। तो वह है आपकी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमरावती, भवानी एंड कंबिनी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। बोला गया है कि जो अमरावती, भाविनी और जो आपके पास काबिनी रिवर है ये कौन सी नदी की सहायक नदियां है। तो यह है आपके पास कावेरी। कावेरी की सहायक नदियों में नाम आता है अमरावती, भवानी और ये काबिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है सतलुज रिवर पे है ना, और रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज फेमस फॉर द रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जो आपकी रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस रिवर है वो है आपकी गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मुनियारू इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो मुनियारू रिवर जो है आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है कृष्णा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर फ्लो थ्रू द साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली से जो है होकर गुजरने वाली नदी है आपके पास कुंठी पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिव समुद्रम एंड होजेनकल आर द वाटरफॉल ऑन। तो बोला गया है कि जो आपके शिव समुद्रम और होजेनकल जल प्रताप जो है किस नदी पर है। तो यह है आपके कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबक प्लेट्यू। तो कौन सी नदी जो है आपके जिसका ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है त्र्यंबक प्लेट्यू से। तो वह है आपकी गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोंग डैम जिसे कि आप महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हो इज ऑन विच रिवर। तो पोंग डैम या महाराणा प्रताप सागर डैम है आपके पास व्यास रिवर। और कहां पे है पोंग डैम आपका, कहां पे है पोंग डैम, कांगड़ा में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दूध गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो दूध गंगा आपको जो है ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है, सहायक नदी देखने को मिलती है कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर फॉर्म द धुआंधार फॉल। तो इनमें से कौन सी नदी जो है आपकी धुआंधार जल प्रताप या धुआंधार फॉल बनाती है। तो वह है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर बनता है आपका धुआंधार फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच सिटी। तो जो ये सिंधु जल संधि समझौता हुआ था ये कौन से शहर में जो है हुआ था। तो ये हुआ था आपके कराची में। और कब हुआ था ये, 19 सितंबर 1960। आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है इस साल काफ़ी न्यूज़ में रही है ना। तो आपको याद रखना है 19 सितंबर 1960 को जो है आपके ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये साइन हुई थी कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर दैट कट थ्रू द हिमालयाज एज
दे रोज कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है एंटीसीडेंट नदी या पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है जिसने हिमालय के उत्थान के साथ जो है उसे काट दिया? तो वो है आपकी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है आपको एग्जाम्पल देखने को, सतलुज के अलावा आपको याद रखना है इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों की तीनों रिवर है आपके पास एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट ऐसी रिवर होती है जो आपके हिमालय बनने से पहले से आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास सतलुज, इंडस और ब्रह्मपुत्रा एग्जाम्पल है आपके पास एंटीसीडेंट रिवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडो ब्रह्मपुत्रा रिवर थ्योरी, इंडो ब्रह्म रिवर थ्योरी। तो आपको जो है इंडो ब्रह्म रिवर थ्योरी कोई एक थ्योरी है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। तो बोला गया है कि इट इज़ ए माइटी रिवर दैट फ्लो फ्रॉम द आसाम टू द गल्फ ऑफ पंजाब, कि भाई आपके पास जो इंडो ब्रह्म एक ऐसी नदी हुआ करती थी जो आपके आसाम से शुरू होकर गल्फ ऑफ पंजाब तक बहती थी। द अपलिफ्ट ऑफ मालदा गैप लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनटू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, कि भाई जब आपके मालदा गैप जब आपके ओरिजिनेट हुआ तो इससे आपके डिसइंटीग्रेट हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्रा सिस्टम में। तो आपको याद रखना है कि जो ये इंडो ब्रह्म रिवर है इसके बारे में दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है ना। ये आपकी एक माइथोलॉजिकल रिवर हुआ करती थी इंडो ब्रह्मा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज नोन एज द फिनोमिना ऑफ रिवर कैप्चर, या आप इसे बोलते हो पायरेसी इन द हायर हिमालय, कि उच्च हिमालयों में नदी अपहरण या रिवर कैप्चर की घटना के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो है आपकी तीस्ता। तीस्ता नदी जो है आपकी, इसे जाना जाता है आपकी रिवर कैप्चर रिवर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द दंडकारण्य रीजन प्राइमरली ड्रेनेज बाय विच रिवर सिस्टम, ये जो आपका दंडकारण्य क्षेत्र है मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली द्वारा जो है अपवाहित होता है? तो दंडकारण्य रीजन में आपकी जो है फ्लो होने वाली रिवर है गोदावरी या आपकी इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपको जो है ईस्ट में फ्लो होने वाली नदियों को जो है नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। तो नॉर्थ से सबसे आपको नॉर्दर्न मोस्ट रिवर देखने को मिलती है इनमें से स्वर्णरेखा, उसके बाद आपको जो है बैतरनी, उसके बाद आपको ब्राह्मणी और आपको लास्ट में आपको वसुंधरा। रख लोगे याद? देखो सबसे पहले आपको जो है नॉर्थ से साउथ पूछा है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है आपके जो है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपकी साउदर्न इंडिया की रिवर है, तो ये आपकी स्वर्णरेखा, सबसे ऊपर स्वर्णरेखा, फिर बैतरणी, फिर आपकी ब्राह्मणी है ना, फिर आपकी ये वसुंधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज यूनिक फॉर बीइंग रेडियल ऑन इट्स ड्रेनेज पैटर्न, कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो है अपने प्रवाहित या आपके रेडियल गति के लिए आपकी फेमस है? तो रेडियल मोशन करती है आपकी जो रिवर है, ये आपकी ऐसी रिवर है जो आपकी रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक, जो आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलने वाली नदियाँ है, ये अपने जो है अपवाह प्रतिरूप में रेडियल होने के लिए आपकी फेमस है। मतलब इनका जो है आपके रेडियल आपको जो है मूवमेंट देखने को मिलता है ना। तो आपकी जो रेडियल मोशन वाली रिवर है ये आपके पास है नर्मदा, सोन, महानदी। ये आपके जो है कहाँ से जो है ये तीनों की तीनों रिवर निकलती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वेम्बनाड लेक रिसीव द वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक रिवर। जो वेम्बनाड लेक है ये आपके पास जम्मू कश्मीर में है ना, तो इसको बोलते कौन सी नदी से जो है जल प्राप्त हो, ये आपके केरल में है, वेम्बनाड लेक है आपकी केरल में है ना। तो इसको कौन सी नदी से जो है पानी मिलता है? तो वेम्बनाड रिवर को पानी मिलता है आपका पेरियार और पंबा रिवर से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर फॉर्म द फेमस ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया एट द गंडीकोटा, कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो आपके ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है इंडिया में? वो है आपकी पेन्नार रिवर। आपको याद रखना है जो पेन्नार रिवर है ये आपकी जो गंडीकोटा में भारत के प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको जो है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बतानी है और कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सबसे वेस्ट में आपको देखने को मिलती है गोमती, उसके बाद आपको घग्गरा, उसके बाद आपको गंडक और सबसे आपको ईस्ट में कोसी। आपको याद रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सबसे पहले याद रखना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोमती, घग्गरा, गंडक और कोसी, ये सारी
आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और तो आपको वेस्ट से ईस्ट बोला जाए तो सबसे पहले गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर इज फेमस नोन एज द सॉल्ट रिवर, या इसे लवणवारी इन द संस्कृत। तो इनमें से कौन सी नदी को जो आपके लवणवारी या सॉल्ट रिवर के नाम जाना जाता है आपकी संस्कृत में, तो वो है आपकी लूनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द चित्रकूट फॉल ऑन द इंद्रावती रिवर आर ऑफन कॉल्ड द नायग्रा ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट दे आर लोकेटेड। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो ये आपके पास चित्रकूट फॉल है ये आता है आपका इंद्रावती रिवर पर, ये बनता है इंद्रावती रिवर पर, और इसे जो नाम दिया जाता है नायग्रा ऑफ इंडिया का। और ये किस नदी पर बना, ये आपकी कौन से शहर में है, तो ये आपके है, ये आपके कौन से राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती, तो आपकी झेलम है ना। आपके पास चेनाब, रावी और सतलुज ये आपकी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां है, जबकि झेलम आपकी बहती है मेनली आपके जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्राणहिता रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे पूछा गया है कि जो ये प्राणहिता नदी जो है ये किन राज्यों में जो है अपना जो है वाटर आपकी कौन सी जो है बेसिन अपना शेयर करती है। तो प्राणहिता रिवर आपकी बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बहती है आपकी प्राणहिता रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर सिस्टम इज एसोसिएटेड विद पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कि जो पबितोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है किस नदी प्रणाली से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये जो है रिलेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से। जो आपकी पबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे रिलेटेड रिवर है आपके पास ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कुशियारा रिवर एग्रीमेंट 2022 वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच रिवर। ये जो आपके पास कुशियारा नदी समझौता जो कि 2022 में हुआ, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो जो कुशियारा जो है नदी समझौता हुआ है ये हुआ है आपका बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 आपको बोलती है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। पेरिनियल होते हैं आपकी 12मासी रिवर है ना, जो 12 महीने फ्लो करती है। दे रिसीव द वाटर फ्रॉम बोथ ग्लेशियर एंड रेनफॉल। कि जो आपकी हिमालयन रिवर को जो है दोनों से पानी मिलता है, ग्लेशियर से भी और रेनफॉल से भी, है ना। तो ये आपके दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है ना। जो आपको हिमालयन रिवर है ये आपको पेरिनियल कैरेक्टर की देखने को मिलती है, 12मासी देखने को मिलती है। और इनको जो 12मासी इनके होने का कारण है क्योंकि इनको ग्लेशियर और रेनफॉल दोनों से आपको पानी मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर नोन एज द नेशनल वाटरवे 1। तो जो आपका नेशनल वाटरवे 1 है ये आपकी कौन सी नदी पर बना है, तो ये बना है आपका गंगा, भगीरथी और हुगली। गंगा, भगीरथी और हुगली नदी पर बना है आपका नेशनल वाटरवे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हल्सा एंड खालसा बंडूरी प्रोजेक्ट आर लिंक्ड टू द डाइवर्जन ऑफ विच रिवर। कि जो हालसा और ये आपका कलसा बंडूरी परियोजना जो है ये किस नदी के विचलन से जुड़ी है। आपको याद रखना है जो हल्सा और ये कलसा बंडूरी जो परियोजना है, प्रोजेक्ट जो है ये रिलेटेड है आपके मांडोवी रिवर से, या इसको महादाई रिवर भी बोला जाता है। और ये आपका हालसा और कालसा बंडूरी प्रोजेक्ट जो है ये है आपका गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। कि भाई इनमें से कौन सी नदी जो है ये इसका उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है आपकी नुब्रा रिवर। और नुब्रा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी आपके पास श्योक की। ये आपके पास सभी की सभी रिवर जो है नुब्रा, श्योक जो है ये सभी की सभी रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो आपको याद रखना है कि इंडस की ऐसी सहायक नदी जो आपकी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है वो है आपकी नुब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेनिसुलर रिवर एनास्टोमोसिंग चैनल आर मोस्ट कॉमन फाउंड इन। कि जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में ये जो आपकी एनास्टोमोसिंग जो है चैनल सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं ये सबसे अधिक पाए जाते हैं महानदी डेल्टा पर। ये आपकी जो है कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जो डेल्टा होते हैं इन्हीं को आप बोलते हो एनास्टोमोसिंग चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर सोर्स इज द व्यास कुंड नियर रोहतांग पास। तो इनमें से कौन सी नदी जो है जो ऑरिजिनेट होती है आपकी व्यास कुंड रोहतांग पास के नजदीक से।
तो है आपकी व्यास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द यागी एंड तुजु रिवर आर द पार्ट ऑफ विच ड्रेनेज बेसिन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो उत्तर पूर्वी भारत में यागी और तुजु नदियां जो है किस प्रवाह बेसिन का हिस्सा है। तो युजु और जो आपके पास यागी जो है, तुजु और यागी जो रिवर जो है ये आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है छिंदविन की, छिंदविन या आपकी इरावदी रिवर की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है, और ये मेनली आपके रिवर फ्लो होती है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इनमें से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले नाम आता है आपका जास्कर। आपके पास जो है जास्कर, श्योक, गिलगित। जास्कर हो गई, श्योक हो गई, गिलगित हो नहीं, ये ठीक है। जास्कर आपके पास जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। श्योक, गिलगित और गोमल जो है ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आपको याद रखनी है जास्कर ही जो आपके पास ये है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपके पास जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस नदी के तट पर है। तो ये बसा है आपका काली नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रिवर फेमसली ड्राइव्ड बाय द मुल्ला पेरियार डैम। कि मुल्ला पेरियार बांध द्वारा जो है किस नदी को जो है प्रसिद्ध रूप से मोड़ा गया है। तो मुल्ला पेरियार डैम से जिस नदी को मोड़ा गया है वो है आपकी पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है देखो बोला गया है कि वाटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरियार टू केरला टू द वेगाई बेसिन इन द तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज्यादा जो आपका एरिया ऑक्यूपाई करने वाले फॉरेस्ट है वो है आपके ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है ना। तो आपके उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है, जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये आपके भारत का सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टीक एंड साल आर द प्रिंसिपल स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको टीक और साल टाइप की जो आपको ट्रीज देखने को या ट्री की स्पीशीज देखने को मिलती है, ये आपके कॉमन कौन से फॉरेस्ट में आते हैं। तो ये आपके आते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल है आपके पास टीक और साल, टीक और साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द शोला फॉरेस्ट फाउंड। तो आपको जो शोला फॉरेस्ट जो देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पर। तो नीलगिरी हिल आपकी तमिलनाडु और केरला में आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उन्हें नाम दिया जाता है शोला फॉरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ट्री इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इनमें से किस वृक्ष को जो है जंगल की ज्वाला नाम से जाना जाता है। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नाम से आप जानते हो प्लाश को, और ये आपके पास प्लाश का साइंटिफिक नेम है ना, ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा। ये आपको प्लाश जो है इसे आप बोलते हो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सैंडलवुड जिसे कि आप चंदन बोलते हो, ट्री आर प्रिंसिपली फाउंड ऑन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो आपको चंदन के पेड़ जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। तो चंदन या सैंडलवुड आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सॉइल इज नोन एज द रेगुर सॉइल। तो किस मिट्टी को जो है आप रेगुर सॉइल भी बोलते हो। तो वो है आपकी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेल्फ प्लगिंग कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो सेल्फ प्लगिंग की कैरेक्टरिस्टिक आपको जिस मिट्टी में देखने को मिलती है वो है आपकी ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी को जो है आपकी सेल्फ प्लगिंग सॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सॉइल कवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। कि भारत में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी जो है। तो वो है आपकी एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी जो है आपको भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द खादर एंड बांगर सॉइल आर सब टाइप ऑफ विच सॉइल। तो खादर और बांगर जो है आपको किस सॉइल के सब टाइप देखने को मिलते हैं। तो यह आपके पास टाइप है एलुवियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए आपके पास सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो है आपकी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूवेर एलुवियल डिपॉजिट फाउंड इन द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड। तो आपके न्यू एलुवियल को क्या कहा जाता है। न्यू एलुवियल को आप बोलते हो खादर, और ओल्ड एलुवियल को आप बोलते हो बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ।
तो बोला गया है जो ये आपके पास लाल मिट्टी जो होती है, इसका जो लाल रंग है ये आपको किसकी उपस्थिति के कारण देखने को मिलता है? तो जो लाल मिट्टी का लाल रंग है ये आपके है फेरिक ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच सॉइल बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप डीप क्रैक व्हेन ड्राई? तो कौन सी मिट्टी जो है ये आपकी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर जो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है? तो वह है आपकी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बांगर सॉइल कंटेन नोड्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नोन एज? जो बांगर मिट्टी में आपको कैल्शियम कार्बोनेट की जो है कुछ आपको नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो इन नोड्यूल्स को आपके बोला जाता है कंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो आपको काली मिट्टी जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी जो है आपको काली मिट्टी में देखने को मिलती है? तो ब्लैक सॉइल जो आपकी डेफिशिएंट होती है, इसमें ब्लैक सॉइल में आपकी कमी होती है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर? जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जो है कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए? तो ये आपके होना चाहिए 33%। तो जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है ये बोलती है कि भाई जितना आपकी कंट्री का टोटल एरिया है इसमें से 33% पे आपके फॉरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू इट्स टोटल एरिया एज पर ISFR 2021? तो बोला गया है कि भाई ISFR जो 2021 के अनुसार अपने कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष में सबसे ज्यादा वन आवरण प्रतिशत वाला कौन सा राज्य है? तो वह है आपका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? तो आपके वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके पास देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज? तो मैंग्रोव वनों को आपके दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही आप बोलते हो लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ट्री स्पीशीज इज डोमिनेंट इन द सुंदरबन? तो सुंदरबन जो आपको सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, तो वहां पे कौन सी वृक्ष प्रजाति जो है प्रमुख रूप से है? तो आपके जो आपको जो वहां पे पेड़ देखने को मिलते हैं उन्हें बोला जाता है सुंदरी। देखो आपके पास ये कुछ ये दिए गए हैं कि भाई देखो सॉइल इरोजन में भी आपके पास टाइप दिया गया है गल इरोजन मतलब आपकी बीहड़ है ना, जो बीहड़ वाला इरोजन करती है ये है आपकी चंबल नदी। बाकी आपके पास स्टेट स्पेसिफिक जो है आपको रेड सॉइल आपको मेनली देखने को मिलती है तमिलनाडु और कर्नाटका में, और एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है मेनली इंडो गैंजेटिक प्लेन में। जो आपके पास एल्टीट्यूड जोनेशन दी गई है, जो एल्पाइन ट्री आपको देखने को मिलते हैं 3000 मीटर से ऊपर। जो आपकी कॉनिफरस ट्री में आपके पास पाइन और देवदार। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के लिए जो आपकी रेनफॉल होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपके पास 2000 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और जो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं ये आपको मेनली देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आपकी जो एरिड सॉइल होती है, एरिड सॉइल में आपकी हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, और एरिड सॉइल आपको मेनली देखने को मिलती है वेस्टर्न राजस्थान में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट? जो उष्णकटिबंधीय आपके पास शुष्क पर्णपाती वन के लिए आपकी कितनी बारिश की जरूरत होती है? तो ऐसे एरिया जहां आपके 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है तो वहां आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ट्री स्पीशीज इज कॉमनली फाउंड इन एल्पाइन वेजिटेशन? तो एल्पाइन वेजिटेशन में आपको जो मुख्य रूप से जो है पेड़ देखने को मिलते हैं वो है आपका जूनिफर और बर्च। तो जूनिफर और बर्च जो है ये आपके पास टाइप है एल्पाइन वेजिटेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डेजर्ट और थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया रिसीविंग रेनफॉल लेस देन? तो आपकी जो है आपको ये आपको देखने को मिलते हैं जहां पे आपकी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है
ऐसे एरिया में आपके डेजर्ट या थॉर्न फॉरेस्ट उगते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एबनी, मोगनी एंड रोजवुड आर द ट्री ऑफ विच फॉरेस्ट टाइप। तो एबनी, मोगनी और रोजवुड ये आपके पास टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल में आते हैं एबनी, मोगनी और रोजवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लीचिंग प्रोसेस इन सॉइल। तो लीचिंग प्रोसेस आप कौन से जो है आप लीचिंग प्रोसेस ऑफ सॉइल किसे बोला जाता है लीचिंग। तो लीचिंग आप बोलते हो वॉशिंग अवे ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू हैवी रेन, तो इसे आप बोलते हो लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लेटराइट सॉइल इज हाईली रिच इन। तो लेटराइट सॉइल आपको जो है किस चीज़ में ज़्यादा जो है समृद्ध देखने को मिलती है, रिच देखने को मिलती है। तो आपको आयरन और एल्यूमिनियम, तो आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा जो है ज़्यादा होती है लेटराइट सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। तो आपकी जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की वेदरिंग से आपकी कौन सी सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो आपकी रेड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच केमिकल इज यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो अगर आपकी सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कम करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो। तो आप लाइम का। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये आपके पास लाइम का केमिकल फॉर्मूला है ना। तो आपकी अगर ज़मीन ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो आप यूज़ करते हो बेस का, और बेस का एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच केमिकल इज यूज टू ट्रीट द सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। तो क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए आप किसका उपयोग करते हो। तो इसके लिए आप उपयोग करते हो जिप्सम का। एसिडिक होने पर आप यूज़ करते हो लाइम का, और बेसिक होने पर अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो आप यूज़ करते हो जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैच द फॉलोइंग। तो आपके पास सॉइल दी गई है और सॉइल में उगने वाली आपके पास फसलें दी गई है। तो ब्लैक सॉइल जो है ये आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है किसके लिए। तो कॉटन के लिए, ठीक है। लेटराइट सॉइल में आपको मेनली देखने को मिलती है टी एंड कॉफ़ी, और एलुवियल सॉइल में आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं व्हीट और राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पीटी एंड मार्शी सॉइल आर फाउंड प्रीडोमिनेटली इन विच स्टेट। तो आपको पीटी और मार्शी सॉइल जो है देखने को मिलती है केरला और कोस्टल उड़ीसा में, है ना। मार्शी सॉइल मतलब आपका दलदली मिट्टी जो है आपको मेनली देखने को मिलेगी कोस्टल एरिया में। तो केरल और उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है वहाँ आपको देखने को मिलेगी पीटी और मार्शी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर फ्रॉम द लॉन्ग टाइम। तो किस मिट्टी की विशेषता है कि वह लंबे समय तक नमी बनाए रखने में सक्षम है। तो है आपकी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कल्लर एंड थुर आर द नेम ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो कल्लर और थुर नाम जो है किस मिट्टी के जो है भारत में आपको देखने को मिलते हैं। तो कल्लर और थुर आपके नाम है सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल के नाम ही है कल्लर और थुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द इंडो गैंजेटिक प्लेन आर डोमिनेटेड बाय विच सॉइल। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपको मेनली कौन सी सॉइल देखने को मिलती है। तो आपको एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर बाय टोटल एरिया। तो टोटल एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन चंबल वैली। तो चंबल घाटी में आपको मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या देखने को मिलता है। तो मुख्य कारण है आपका गल इरोजन। तो चंबल आपकी रिवर बहती है आपकी चंबल वैली में जो आपकी रिवर बहती है ये आपकी करती है गल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी इज मोस्ट एक्यूट इन। तो आपके भारत में जो आपको मृदा लवणता या सॉइल सैलिनिटी की सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पर है। तो यह है आपकी गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में जो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो है आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सोशल फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ ट्री फॉर। तो सोशल फॉरेस्ट्री में आप जो ट्री ग्रो करते हो इसका मेन कॉज आपको देखने को मिलता है ये आप करते हो इन्वायरमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट्स है ना। तो सबसे पहले रेड सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। तो रेड सॉइल आपको मेनली देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न और मेनली साउथर्न पार्ट।
तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इसमें बोला गया है कि भाई जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है ये कॉमन ट्रेट है आपकी इंडिया की, हर तरह की सॉइल में आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जो ह्यूमस कंटेंट आपके हाई होता है पीटी और आपके फॉरेस्ट सॉइल में, और लो होता है आपका डेजर्ट सॉइल में। आपके जो ब्लैक सॉइल है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा या बेसाल्ट सॉइल से, बेसाल्ट रॉक से। लेटराइट सॉइल जो है ये आपकी मेनली जो आपके ब्रिक्स बनाते हो, जो आप घरों की ईंटें बनाते हो, इसमें मेनली यूज होती है लेटराइट सॉइल, और इसमें आपके सबसे अच्छे तरीके से जो उगते हैं ये है आपकी कैश्यू नट। माउंटेन सॉइल जो है इसमें आपके हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है या ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर ही आपका ह्यूमस है। जो आपके माउंटेन सॉइल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, पर ये फिर भी कैसी होती है, एसिडिक होती है। डेजर्ट सॉइल में आपको हाई फॉस्फेट देखने को मिलता है, लो नाइट्रोजन और सैंडी टेक्सचर देखने को मिलता है। सॉइल कंजर्वेशन आप कर सकते हो काउंटर बेंडिंग के थ्रू, ट्रेसिंग फार्मिंग के थ्रू, और आप स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू। स्लीट इरोजन क्या है, स्लीट इरोजन आप ऐसे इरोजन को बोलते हो जहां पे आपकी टॉप लेयर जो है हैवी रेन की वजह से जो आपकी टॉप लेयर बह जाती है, इसे आप बोलते हो स्लीट इरोजन। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह है आपका करनाल हरियाणा में, आपको याद रखना है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट है आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व, तो इंडिया में आपको बायोस्फीयर रिजर्व टोटल देखने को मिलते हैं 18, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। चिपको मूवमेंट जो है इसको स्टार्ट किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, किसकी, जो ये सॉइल प्रोटेक्शन के लिए, और ये मेनली चला था आपका उत्तराखंड में। देवदार ट्री जो है ये आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है वेस्टर्न हिमालय में। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जो है वहाँ आपको मेनली मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव देखने को मिलते हैं गुजरात में। आपके पास ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल है टीक, साल, शीशम और आंवला। तो ये आपके पास जो है एग्जांपल है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस के। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के एग्जांपल है आपके पास कैकर, बबूल और खैर। राइजोफोरा इज जीनस और मैंग्रोव ट्री विद ब्रीथिंग रूट। देखो राइजोफोरा आपको याद रखना है कि भाई ऐसी जीन्स है आपके पास मैंग्रोव ट्री की जिसकी ब्रीथिंग रूट्स होती है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, एग्रोफॉरेस्ट्री आप ऐसी टर्म को बोलते हो जहां आप जो है ट्री को प्लांट करते हो क्रॉप्स के साथ। कैनोपी कवर क्या होता है आपकी डेफिनेशन ऑफ ओपन फॉरेस्ट वर्सेस डेंस फॉरेस्ट। चलो ये छोड़ो आप, ये आपके पास जैसे सेक्रेड ग्रोव जो है ये आपके पास कम्युनिटी प्रोजेक्टेड फॉरेस्ट पैचेस है, सन्स और देवराकुंडू। चलो ये छोड़ो, ये आपका कुछ भी नहीं है। क्लाइमेट आपको पास दिया है, इसमें से आपके पास इंपॉर्टेंट आपको क्या है, इसमें से आप बस ये याद रखना जो आपको दिया है एल्केलाइन सॉइल। एल्केलाइन मतलब क्षारीय अम्लता है ना, जिसका पीएच आपके 7 से ज़्यादा होता है उसे आप बोलते हो एल्केलाइन। और आपको जो एल्केलाइन सॉइल है इसका पीएच आपको देखने को मिलता है 8.4 से 8.5 से ज़्यादा। जो आपके फर्टिलाइजर रेशो जो इंडिया में जो आपको फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं एनपीके है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और इसमें जो एनपीके का रेशो रहता है 4:2:1। जो आपके पास वन महोत्सव है इसको स्टार्ट किया गया था आपकी के एम मुंशी द्वारा, और कब स्टार्ट किया गया था 1950 में। स्टेट ट्री ऑफ यूपी, तो यूपी का स्टेट ट्री आपको देखने को मिलता है अशोका। आपको राजस्थान का स्टेट ट्री देखने को मिलता है खेजरी। बेम्बू जो है आपको इसे क्लासिफाई किया जाता है ग्रास में है ना, बेम्बू जो है आपका एक तरह का ग्रास है, बांस। केन एंड बैम्बू फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो केन और बैम्बू स्पीशीज आपको देखने को मिलती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। खैर ट्री जो है ये आप जो है इसका यूज आप करते हो कत्था बनाने के लिए, पान में पड़ता है आपका कत्था है ना। तेंदू की लीव आप यूज करते हो बीड़ी इंडस्ट्री में। रेड और येलो सॉइल जो है आपको जो है, देखो जो रेड सॉइल है ये आपके कब येलो बन जाती है, जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो तब आपकी रेड सॉइल जो है येलो बन जाती है। जो रिवर डेल्टा सॉइल है ये आपको मेनली, जो डेल्टा में आपको सॉइल देखने को मिलती है ये आपको मेनली एलुवियल सॉइल। शेल्टर बेल्ट क्या है, तो शेल्टर बेल्ट आप बोलते हो जब आप जो है सॉइल जो आपको नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब आप रोड के किनारे
नहीं, ये देखो, जब आप डेजर्ट को रोकने के लिए आप जो है ट्रीज उगाते हो तो इसे आप बोलते हो शेल्टर बेल्ट। जो आपकी ओवरग्रेजिंग प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन महाराष्ट्र एंड एमपी। ओवरग्रेजिंग समझते हो ना, ज़्यादा चराई है ना। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग आप इस प्रोसेस को बोलते हो जहां आप स्ट्रॉ और ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देते हो सॉइल को। एफॉरेस्टेशन क्या है? एफॉरेस्टेशन आप बोलते हो प्लांटिंग ट्री ऑन द बैरन लैंड, इसे आप बोलते हो एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है? रीप्लांटिंग ऑन द लैंड दैट इज प्रीवियसली फॉरेस्टेड, तो इसे आप बोलते हो रिफॉरेस्टेशन। ISFR क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये जो है अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है बाइनियरली, 2 सालों में। नोडल एजेंसी फॉर सॉइल, तो सॉइल के लिए जो आपको नोडल एजेंसी देखने को मिलती है वो है आपकी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ स्लीट इरोजन इन मोस्ट कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्लीट इरोजन जो है आपको मेनली देखने को मिलता है कहाँ पर? तो ये आपको एरियाज आफ्टर हैवी रेनफॉल ऑन फ्लैट लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द इन सीटू वेदरिंग। तो इन सीटू वेदरिंग से बनने वाली सॉइल है आपकी ब्लैक सॉइल। पूछा गया है जो लेटराइट सॉइल इज पुअर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेटराइट सॉइल आपके जो है पुअर होती है ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन में। क्लियर?